मीन्स आज की रात में पूरा अवेलेबल हूँ। जब भी पिंग करोगे तो जवाब मिल ही जाएगा। इवन yesterday night also I think you are there ना, yesterday night you are not sleeping right, something you know you can believe it. So जस्ट क्या करना है, इसका नोटपैड प्लस प्लस मैंने डाउनलोड किया था, इसमें इसको ओपन करते हैं। अब लोगों का यहीं पे चल रहा है। Then this was all for uh, 23, 23rd, and today we are on 29th. Okay, 29th March 2025। दिख नहीं रहा था ना ऊपर, नेक्स्ट टाइम से दिखेगा। Just leave it. So we have one payload, accounting document invoice। उसमें आपको मैंने देखा कई सारी फील्ड वैल्यू है हाँ राइट। यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास एक है डॉक्यूमेंट आईडी। मैं इसको सिंपली एकदम बनाऊंगा, ठीक है। सेकंड वी हैव अकाउंट आईडी कॉमन है, डॉक्यूमेंट आईडी भी कॉमन। तो एक डॉक्यूमेंट आईडी मैंने ले लिया, सिंपल है। देन आई एम टेकिंग इनवॉइस आइटम आईडी एंड टैक्स आइटम आईडी। इनवॉइस आइटम आईडी एंड आई एम टेकिंग टैक्सेशन आइटम आईडी, राइट। अब यहाँ पे क्या है, एक डॉक्यूमेंट आईडी के बेस पे हमारे पास मल्टीपल इनवॉइस एंड टैक्सेस है एक डॉक्यूमेंट आईडी में। मतलब ये जितने भी ये यहाँ पे जितने भी ये इनवॉइसेस आ रहे हैं ना, ये सब एक ही डॉक्यूमेंट पे है। देखोगे तो 30 और 30 सब में कॉमन मिलेगा, ये वाला कोड नंबर, डॉक्यूमेंट नंबर। तो डॉक्यूमेंट नंबर है, डॉक्यूमेंट आईडी नहीं है, डॉक्यूमेंट नंबर। टू भी इजी मेंशन, डॉक्यूमेंट नंबर के बेस पे मल्टीपल इनवॉइस और मल्टीपल टैक्सेशन है। ओके इनवॉइस के बेस पे भी टैक्सेशन मल्टीपल है। इनवॉइस के बेस पे यहाँ पे अभी हमने लिमिट किया है, यहाँ पे 2 टैक्सेस है। एक इनवॉइस के 2 टैक्स है, टैक्सेशन आइटम आईडी। अब देखोगे कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अभी। अब देखोगे ये इनवॉइस आइटम आईडी है 05। देखोगे लास्ट में 8999CC1010A05 इस पे पहली वैल्यू है, पहली है सेकंड, यहाँ पहली वैल्यू है टैक्सेशन आइटम आईडी 86, ये अलग है। देन दूसरा इनवॉइस आइटम आईडी आप देखोगे यहाँ पे वही सेम 10A05, और इसकी टैक्सेशन आइटम आईडी देखोगे तो 86 नहीं 87 है, 1 इंक्रीज है। ओके तो यहाँ पे एक इनवॉइस आइटम आईडी के 2 टैक्सेशन आइटम आईडी, राइट। अब आपको क्या करना है, इसमें मैं वो इंटीग्रेशन लॉगिन करूँगा तो दिखाऊंगा मेरे सिस्टम का वो लॉग आउट हो गया तो वो भी नहीं चल रहा है। तो उसमें हम लोग, तुम सिंपली ये करो, डेटा लो, कंटेंट मॉडिफायर में ले लो, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे आपका HTTP या कोई थर्ड पार्टी कनेक्शन तो नहीं करेगा, उसमें से भी कनेक्शन क्रिएटेड नहीं है। कंटेंट मॉडिफायर में डाटा लीजिए, डाटा को आप पुल करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे उसको स्प्लिट कीजिए। स्प्लिट इन मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को स्प्लिट कीजिए जो अलग अलग आ रहे हैं। देन इसके आगे आपने स्प्लिटर और गैदर तो यूज कर ही लिया होगा ना अभी तक, स्प्लिटर और गैदर। ठीक है, गैदर और स्प्लिटर का ही वर्क है, ज़्यादा मैं टफ भी नहीं करूँ। तो इवन हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने XSLT यूज किया, मैसेज मैपिंग यूज किया। तो मैसेज मैपिंग भी आई होप आपको थोड़ा क्लियर होगा, राइट। हाँ थोड़ा बता दो। मैसेज मैपिंग भी यूज कर सकते हो, इवन मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा अभी। और देन स्प्लिट करोगे डाटा को ऑन ईच रिकॉर्ड, राइट, ऑन ईच रिकॉर्ड, स्प्लिट दिस डाटा ऑन ईच रिकॉर्ड। देन आपको स्प्लिट करने के बाद आप यहाँ पे मैसेज मैपिंग यूज कर सकते हैं, या फिर आप अपने अपनी अपने आइडिया से सोचिए कि आपको कौन सा CK-PLT फंक्शन यूज करना है जिससे कि आपके डॉक्यूमेंट्स में अब मुझे चाहिए रिजल्ट। यहाँ पे रिजल्ट क्या क्या आने चाहिए, यहाँ पे रिजल्ट्स में आईडी आनी चाहिए, डॉक्यूमेंट नंबर, जो डॉक्यूमेंट नंबर है वो
आईडी के साथ मैप होना चाहिए, तो इसमें आप मैसेज मैपिंग यूज करेंगे। हमने हम्म। मैसेज मैपिंग देखी दिखाई थी क्या लास्ट में? पढ़ी पढ़ी थी मैसेज मैपिंग? नहीं पढ़ी अभी? नहीं, अभी तक नहीं किए। ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट नंबर मुझे आईडी में चाहिए। मेरी इनवॉइस आइटम आईडी और टैक्सेशन आइटम आईडी मुझे अलग अलग चाहिए। यहाँ पे मुझे इनवॉइस 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 आईडी मेंशन करूँ उस पे? आप ठीक है, इनवॉइस आईडी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा देखो तब कैसे लिखा हुआ है, इनवॉइस आइटम आईडी। ठीक है। हम्म। अब मुझे ये चाहिए किसमें? मुझे इनवॉइस आईडी में चाहिए खाली। ओके। ठीक है, इनवॉइस। और टैक्सेशन आइटम आईडी मुझे चाहिए टैक्स आईडी। इसको और लिख देता हूँ, टैक्सेशन आइटम आईडी, ये इसमें चाहिए। और इनवॉइस आइटम आईडी में, इनवॉइस आईडी में लीजिए, इनवॉइस आइटम आईडी। अगर हम लोग इसको बना रहे हैं, मेरा तो वहाँ पे कंप्लीटली रिक्वायरमेंट अलग है। तो उसमें मैं क्या बना रहा हूँ? आई एम मर्जिंग देम all the documents in one single like cycle of page. We are running multiple loops in XSLT with for each, and there are several conditions for profit center। हम लोग कैलकुलेशंस कर रहे हैं टैक्स एरियाज के बेस पे, और वहाँ पे हमारा डिफर्ड रेवेन्यू आ रहा है, रेवेन्यू कैलकुलेशंस हो रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे डिटेल में काफ़ी सारी ऑब्जेक्ट्स है जो वर्क कर रहे हैं एक्सएसएलटी में, हम्म। मैसेज मैपिंग में। इवन हम लोगों ने गुरु यूज़ किया काफ़ी। मैं आपको पूरा आर्टिफैक्ट दिखाऊंगा, उसको डाउनलोड करके अपने टेस्ट इंटरफेस में डाल के चेक कराऊंगा आपको, है ना। यहाँ पे जस्ट मैं अभी डाटा फैच करा रहा हूँ, है ना। टैक्स आईडी हमें चाहिए टैक्सेशन आइटम आईडी से। इसके आगे मुझे चाहिए अमाउंट। आप अमाउंट रीड करेंगे यहाँ से, अमाउंट यहाँ पे एज एन अमाउंट दिया हुआ है, राइट। हम्म। उसकी डेट चाहिए, डेट वहाँ पे है, सेम डेट ले लीजिएगा। देन वी नीड टैक्स डिटेल्स। यहाँ पे टैक्स डिटेल्स में इसको वो बना, मल्टी लेवल हायरार्किकल एक्सेस भी बनानी पड़ेगी आपको एक्सएमएल के बेस पे। टैक्स डिटेल्स में आपको क्या चाहिए? टैक्स अमाउंट। टैक्स अमाउंट अलग है, अमाउंट विदाउट टैक्स, टैक्स अमाउंट और टैक्स रेट। टैक्स रेट के बाद यहाँ पे आ, अच्छा, टैक्सेशन आइटम टैक्स अमाउंट अलग है, और जो टैक्स अमाउंट लिखा हुआ है वो अलग है। ओके। मुझे ओके। एक टैक्सेशन आइटम अमाउंट के जो बेस बेस है वो टैक्सेशन अमाउंट से चाहिए, टैक्सेशन अमाउंट बेस। देन आई नीड अमाउंट विदाउट टैक्स। वी हैव कवर्ड अप दिस वन, हम्म। राइट। राइट, ठीक है। इसके आगे चार्ज अमाउंट लेना है हम लोगों को इसी में, चार्ज अमाउंट, एंड वी नीड वन इसके बाहर। अब टैक्स डिटेल्स के एक्सएसडी या एक्सएमएल के बाहर आके करेंसी, करेंसीज की यूएस डॉलर्स हमने दी हुई है यहाँ पे, जो बैकएंड से आ रही है हमारे पास, कहीं पे तो डिफाइन थी नहीं करेंसी। दिख रहा है क्या करेंसी कुछ? ऊपर, हाँ, ये ऊपर से फिफ्थ करेंसी देखो ना, यूएसडी दी है। हाँ ये मेरी नजर कितनी वो, करेंसी यूएसडी यहाँ से आपको पिक करना है। अगर सिटी चाहिए, देखो ये सिटी है हाइकू, यूएस की सिटी है। यहाँ की सिटी थोड़े से डिफरेंट है, यहाँ पे शायद दूसरी सिटीज भी सेम सिटी आ रही है। ठीक है, छोड़ दो सिटी, हम लोग नहीं ले रहे। वहाँ पे हम लोग ये डिटेल्स डायरेक्टली डाल दे रहे हैं। टैक्स हम्म। इंजन, कंबाइंड टैक्स इंजन हम लोग यूएस टैक्स इंजन को यूज करते हैं। जैसे यूके में अलग होता है, यूके में एचएमआरसी और एचआरएसपी है। हम्म। आई थिंक आप आयरलैंड में मुझे नहीं पता क्या, लेकिन नॉर्थन आयरलैंड में एचएमआरसी और एचआरएसपी यूज होता है। लाइक इन इंडिया वी हैव आईटीआर, हम्म। एंड यहाँ पे आईटीआर के बेस पे हमारे पास टैक्स रिजीम्स होते हैं अलग अलग। तो यूके के टैक्स रिजीम एचआरएसपी और एचएमआरसी पे डिपेंड होते हैं। वैसे ही सेम ही है, यूएस टैक्स रिजीम्स आर डिपेंड ऑन सम सेवरल पॉइंट्स व्हिच वी हैव मेंशन ओवर हियर। तो ये यूएस का प्रोजेक्ट है, उसके बेस पे ये सब चीजें डिफाइंड है। इवन आप हम्म। देख लोगे मेरा टैक्स भी वो यूएस के बेस पे ही अभी सेट है। हाँ, हाँ, हाँ। यहाँ पे ये हम लोग प्रोडक्ट एसेट मटेरियल नंबर यूज करते हैं, इसको मैं पुश कर रहा हूँ रेफरेंस की में। रेफरेंस की वहाँ पे एक अलग वैल्यू है, ठीक है, उसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे। अभी ये सिंपल सा आप लीजिए,
टेक्स्ट jurisdiction टेक्स्ट। अच्छा, आपको एक और टास्क देता हूँ उसी में। करेंसी के बाद आपको यहाँ पे लेना है एरिया आईडी। टैक्स एरिया आईडी इसकी एक कंडीशन है, आपको इसको कैसे लेना है। यहाँ पे ये कुछ 8 और 9 डिजिट में आएगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अच्छा, ये मैंने बना दिया था। तो इसको ये 8 और 9 डिजिट में लेना। आपको अगर 8 और 9 डिजिट में आता है तो आपको ये टोटल 10 डिजिट्स में दिखाना। क्या करना, अगर ये 8 डिजिट में आया तो डबल जीरो आगे ऐड कर देने तो उसको। और फिर जो 8 डिजिट्स वहां से आ रहे हैं, सिस्टम से जो आ रहे हैं, उनको बाद में ऐड कर देना, कॉन्केटिनेशन कर देना आप लोग, तो ये 10 ओके। डिजिट का हो जाएगा टोटल। तो इसको 10 डिजिट का बनाना, तो एक ये रूल यहाँ पे लगा, ठीक है। अब बताइए, रिजल्ट में मैंने कोई ज़्यादा हार्ड वो रूल नहीं रखा है। बस थोड़ा डेट पे कुछ रूल रख सकता हूँ क्या, कुछ लर्निंग के लिए। ठीक है, यहाँ पे भी एक रूल है हमारा, टेक्स्ट ज्यूरिसडिक्शन पे भी क्या रूल है। टेक्स्ट ज्यूरिसडिक्शन हमारी स्टेट और काउंटीज आती है। तो स्टेट डिनोट्स 1 एंड काउंटीज डिनोट्स 2। तो मैं इसको रिवर्स करवाने के लिए बोल सकता हूँ, आपको क्या करना है। 1 मीन्स स्टेट और काउंट 2 मीन्स काउंटी। ये ओके। ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन पे क्या होगा, वैल्यूज आ रही है 1 2 3 ऐसा आ रहा है। हम लोग को क्या चाहिए मैपिंग में, 1 मीन्स स्टेट, 2 मीन्स काउंटी, 3 मीन्स डिस्ट्रिक्ट। राइट, ऐसा वैल्यू चाहिए मुझे आउटपुट में। अभी यहाँ पे 1 2 3 आ रहा है, 1 2। मोस्टली टू तक ही आ रहा है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट की कोई वैल्यूज नहीं है, स्टेट और काउंटी की वैल्यूज नहीं है ओनली। और एंटिटी तो हम लोग नहीं देते अभी, उसको भी छोड़ देते हैं। ओके, जस्ट दैट मच, ये काफ़ी है। तो इसमें हम लोग सीखेंगे मैसेज मैपिंग, सीखेंगे वैल्यू मैपिंग भी अभी यहाँ पे है। यहाँ पे सी ओ मैसेज मैपिंग में हमारे पास नोड फंक्शंस है, उनका भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सएमएल एक्सेस सेट करने के लिए दिख रहे हैं, और आपकी मैसेज मैपिंग की वैल्यूज ट्रांसफर कर, सॉरी, जस्ट दैट मच। तो लेट मी ओपन दैट आपका। ये आप मेरे को मैसेज कर दो ना सिर्फ ये। हाँ, मैं कर रहा हूँ सीधा सीधा सीधा, लेकिन यार हमारे पास वो नहीं है, सीपीआई पैकेट, सीपीआई अकाउंट नहीं है, कोई सा मेरा अकाउंट मैं आपको दे सकता हूँ। लॉगिन। सब्सक्रिप्शन फेल्ड क्यों हुआ, cannot been cleaned up, please delete existing process integration runtime instance from the BTP cockpit or try after some time। बोला है वो रन टाइम सर्विसेज को रिमूव कर दीजिए, जो हमने पहले ऐड की हुई है। हम्म। ये रन टाइम सर्विसेज ऐड, क्लाउड फाउंडर रन टाइम को बोल रहा है, ये नहीं, ये रन टाइम इंटीग्रेशन प्रोसेस को बोल रहे हैं ना, रन टाइम को। हाँ, ये आपको डिलीट करना पड़ेगा। चलो, कौन सा अकाउंट है आपका, वो यूज करते हैं। तो अमित ने ज्वाइन किया यार, नहीं। वेरी सैड। आई थिंक उसको वो बैच में फिर समझ में नहीं आ रहा। तो मैं पूछता हूँ कबीर से फाइनली एक बार, नहीं समझ में आ रहा तो फिर हम अपने लेवल से चल सकते हैं।
हाँ ये किसका अकाउंट है? हमारा ये ही पता नहीं, मैं आपको मेरा दे सकता हूँ चाहिए तो। भी शायद हम लोगों ने बनाया था पिछली बैच में। हाँ ये तो इसका पता नहीं एक्टिवेट होगा कि नहीं, कि मैंने आप लोगों को शेयर किया था यूज करने के लिए। What's the time right now there? Yeah, फाइव 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 it's PM। evening, right? Evening, right? या तो हम लोग आफ्टरनून में कनेक्ट कर सकते हैं। करें? अभी आज तो मतलब मेरा क्लॉक स्विच हो जाएगा, तो फिर अपना 4.5 आवर्स ही डिफरेंस रहेगा। अभी 5.5 है ना, आज डे हाँ लाइट सेविंग चालू हो जाएगा रात में, हाँ तो राइट। 4.5 आवर्स ही होगा। तो कर सकते हैं कनेक्ट, मतलब आपको अगर जल्दी भी चलेगा तो। देखो ये अकाउंट है। What the why I'm saying this now is like tomorrow like we are celebrating on our, so we will be preparing for many things. So कल इवनिंग में मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा, तो अब आई थिंक अमित नहीं है, और आपका अगर टाइम अवेलेबल हो आप आफ्टरनून में, बिकॉज यू आर जस्ट डूइंग प्रैक्टिस ओवर देयर, आप कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो, काम कर रहे हो। हम्म। तो 1 घंटा बैठ के हम लोग साथ में कुछ प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ेंगे, कोई नया टॉपिक एक स्टार्ट करेंगे। यू नो हाँ चलेगा। अबाउट क्लाउड, यू नो अबाउट क्लाउड कनेक्टर? नो नो नो। To the cloud connector also we have like it's cloud, इसने तो लिया ही नहीं है। yes, हमने इसने तो लिया ही नहीं है, इसमें भी नहीं है। इंटीग्रेशन सूट यहाँ से भी हट गया। मैं आपको मेरा दे देता हूँ क्रेडेंशियल, उस पे है। ठीक है, इसमें भी नहीं है। ठीक है, जल्दी से दीजिए मैंने लाइए। चैट में भेजा है। फर्स्ट वाला। ठीक है, क्लाउड फाउंड्री है ये वाला, इंडिया यूज कर रहे हो आप? नहीं नहीं, वो एक्चुअली सर्टिफिकेशन मैंने किया था ना, तभी उस पर एक आईडी बनानी पड़ती है, तो तब मैंने बनवाया था। तो वो भी आता है, हर बार पूछता है ये। सर्टिफिकेशन का कैसा लाइक हमारा क्लियर हो गया 1 साल का, पिछले साल का है? 1 साल का, 1 साल का। 1 साल का है, वो तो इस अभी एक्सपायर होने वाला होगा या फिर अभी एक्टिवेट है? नहीं नहीं, है एक्टिव है अभी। अक्टूबर में शायद एक्सपायर होगा। उसका डंप है तुम्हारे पास अपने क्वेश्चंस का? Because we need एक to give that also. Many people who will get help from it. यूडेमी पे ना एक मैंने कोर्स लिया था। मैं चेक करके था, अगर मेरे पास क्रेडेंशियल होगा ना उसका, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। उस पे मतलब क्योंकि मेरे एमसी। पास बहुत पुराना डंप है, और वो मतलब अभी अब जैसा ज़्यादा यूज़ नहीं है, तो हम लोग को नया डंप चाहिए कोई, जैसे क्योंकि काफ़ी सारे नए नए क्वेश्चंस आते रहते हैं ना। तो आपके पास हम्म। रिसेंटली का आपका दिया हुआ है, तो आपके पास होगा डंप, अच्छा उसमें है तो।
मेरे पास वो तो 2019-18 का है। मैंने अभी अक्टूबर में दिया था। मैं आपको वो यूडेमी का क्रेडेंशियल दे दूंगा, उस पे मतलब है 400 450 क्वेश्चंस है उस पे। देखते हैं, ये हो गया हो। जब भाई मेरा इम्तिहान मतलब कुछ और खोलना था ना, ये क्या है, we had many things in integration like core hybrid और ये सब मेरी स्क्रिप्ट्स हैं, रूबी और सब अलग अलग स्क्रिप्ट्स लिखवाते हैं टेक्निकल। Yeah, we have covered up to this। आपके पास कुछ बना होगा उसको यूज करते हैं, लाइक वी हैव स्प्लिटर आउट गैदर। तो हम लोग यही सब कवर करने वाले हैं उसमें। डेटा स्टोर्स सी और सी पे पहले मैपिंग एंड मल्टीकास्टिंग, राइट। So let me come upon this। I think we have already taken a lot of time, बट सिनेरियो आपको समझ में आया ना कि ये कैसा एकदम हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं इस पे। हाँ हाँ समझ में आया ना? ठीक है भाई, दिस टाइम स्टार्टिंग अप। तो ये एग्जिस्टिंग इंटरफेस है जिसको हम लोग पिक कर सकते हैं या फिर एक नया इंटरफेस बना। हाँ, कर सकते हो ऐसा। तो वो एनरिचर वाला लास्ट टाइम आपने जो बोला था वो बनाया था मैंने। दिस वन राइट, हम्म। रीचर। इसमें तो रिक्वेस्ट आप सक्सेस फैक्टर से ले रहे हैं। हाँ, इसमें मोस्टली सब सक्सेस फैक्टर वाले ही है। ये एक नया ऐड कर लेते हैं। ये एक्सेसिबिलिटी मैपिंग मतलब क्यों यूज करते हैं फारस? Accessibility mapping have multiple benefits, like group the data to script. Like it's a style sheet script, right? So if हम्म I'm getting some payload in this format, you can see this is the format of my payload now. And हम्म customer is demanding for some different formats, or the data is changing. There are some rules in that, and like we are changing the design of the structure also. To using accessibility, we can change the design. We can group the document. We can apply some logic also on that. Even we have applied a lot of logic in this। I will show you हम्म complete my accessibility। maybe यहीं पे है कोई LoRa accessibility, ये है यहाँ पे। You can see using this what we have did. First we have created some parameters. Then we have added few parameters from taking the values dynamically. Like we हम्म have given some static value over here. Later on we have taken up dynamic values on that. And these values, profit center, VAT code, company code, document types are coming from parameters which we have set up in CPI, in properties of handles, right? Then हम्म we have accounting documents. Here setup is started with document reading one information. So we have set up few loops also. You will see loops below. Yeah, for each loop we have set up to read the values to all the multiple documents which are coming, right? Then we have set up customer CPD information. What is the customer CPD information? So you will see here we are getting CPD name one, हम्म CPD postal details, CPD city, CPD country, CPD tax, and other details here, right? So this CPD details I have given in one different XML format over here in customer CPD. So all the values coming from all the documents from here, it is going into customer CPD. Then we have account. Accounts are account site country. Then we have account site country coming over here only somewhere. Yeah, site country, site address, site state, site city, postal code. Then these site details all are given over here. Account details. After account details, like you can see the payload is changing now. The हम्म format is changing. Then client will see this format
and the payload which client will receive will be like this. So this is the to be payload. It's not in proper format, but you can see it's a to be payload where customer CPD is defined, account is defined, then document header is defined, account receivables are defined, and after account receivables we have account GL and account taxes. So this account GL is going based on invoice item ID. I like it has completely different requirements. So I was not explaining you these requirements. I have just drive one new requirement to take the data and inform one result like this. So this result which is formed over here, it is completely different result. You will see multiple account taxes and GL. So it working on the loop. 28 item accounts are there, and then you will have 28 information. If multiple information is coming, like you can see, right now it is 28 only. We are testing it out. In future, for a company like we have more than 3,000 employees, then there will be you can just multiply those 3,000 by 10 or by 15 or by 20 because one employee can get multiple invoices, right? Yeah. It can be for taxations, it can be for other like based on monthly salaries, it can be based on some other like non-deductions or some non-recurring salaries also. So it will be coming in a huge number, like more than 1,000, 10,000 like this. I'm just taking 3,000 employees in a company. Hello, hi, Karan. हाँ बोलिए. Sorry, just something went out. An accident and my laptop also falls down. Oh. Just I was explaining you. तो अभी ये सही से वर्क कर रहा है ना. My laptop falls down. I just ran out just down. So we have requirement based on this, and just now here also we will see something like this only. यहाँ पे and we have 9 documents right now. यहाँ पे ये जो मैं आपको पेलोड शेयर करूँगा इनपुट पेलोड, इसमें 9 documents. Okay. 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. I think it is more than 9. Maybe 18 then. No, not 9, maybe then 18. Double. I think we are reading out just invoice item IDs. Then one invoice item ID has 2 taxation items. So it will be 18, I guess. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, and 18. No, 18, correct. So I was reading on based on invoice item ID. So we have 9 invoice items ID, and on one invoice item ID we have 2 taxations, right? Similarly, like यहाँ पे 05 पे 86, 87 है. Then we have 06 इस पे 88 और 89 है. 06 पे 86, 89. That's ऐसे. इनवॉइस हमारे पास 18 है. एक इनवॉइस पे 2 टैक्स कोड, राइट? इट इज डिफाइंड लाइक दिस. तो हम लोग यहाँ पे भी ऐसे ही हमारे 9 इनवॉइस आइटम आईडीज है. 9 इनवॉइस पे हमारे यहाँ पे पहला टैक्स आईडी आएगा, अलग अलग आएगा. एक बार पहला आएगा फिर दूसरा आएगा, ठीक है. अब यहाँ पे एक चैलेंज होगा. पहले हमारा पहला इनवॉइस लेना है, उसके साथ पहला टैक्सेशन आइटम आईडी, फिर इनवॉइस आईडी सेम रहेगा लेकिन टैक्सेशन आइटम आईडी दूसरा रहेगा. 85 86 ऐसे देगा ना आपने, वहाँ लाइन में है. तो आप उसको जब रीड करोगे तो एक बार इंफॉर्मेशन को रीड करेंगे तब क्लियर होता चला जाएगा. उसमें अमाउंट भी इसी तरह से डिफर होगा. एक बार हम लोग इसका लेंगे, एक बार दूसरे का अमाउंट लेंगे, वो चेंज होता है. यहाँ पे देखोगे तो 0.0005 है,
कुछ और टैक्स अमाउंट 0.083 है, तो कुछ में कॉमन भी रहता है, कुछ में चेंज होता है। तो इसमें देखो चेंज हो रहा है, टैक्स अमाउंट 0687 है, 0.0042 है, राइट। अच्छा, इस पे पॉइंट वाले में भी यहाँ पे प्रॉब्लम था एक, टैक्स रेट पे। ये टैक्स रेट कैसे आ रहा था? इट वाज कमिंग लाइक 0 पॉइंट, एक नहीं था, 0.00003 4 करके ऐसे आ रहा था। And what I did, I put some round functions on that, and then I figured it out up to 3 digits. वहाँ पे एक फॉर्मूला यूज किया हमने इसको 3 digits तक बनाने के लिए, then it came up to 3 digits now. क्योंकि अगर इसमें एक प्रॉब्लम हो रहा है, ये अगर ऐसा है 009, इट इज 4 digit। अब मैं 9 को अगर इसको 3 digit बनाऊंगा, मैंने अगर जस्ट 3 digit ऐसे बना दिया तो ये वैल्यू चेंज कर देगा, राइट। इट एंड इट कैन इम्पैक्ट ऑन द वैल्यू इन ह्यूज डिफरेंस। मैं 0.009 को किसी से मल्टीप्लाई करूंगा, लाइक मल्टीप्लाइंग 0.009 विद सम वैल्यू 12 लाख और 12,000, तो एक मिनिमम वैल्यू आएगी मेरे पास। अगर मैं 0.0009 को मल्टीप्लाई नहीं करके 0.009 को मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे ह्यूज डिफरेंस आ जाएगा, राइट। तो ऐसे में हम लोग राउंड फिगर करने का भी पर्पज था, अगर कोई वैल्यू आफ्टर 3 0 इज कमिंग लाइक 9, सो इट विल बी रिप्लेस्ड विद 1 ओवर हियर, और इफ इट इज कमिंग लेस देन 5, then it will be replacing it with like, we are mentioning one point to the customer, like after each value, after 3 digits, after if we have 3 digits 0 over here, then always it will be 1 only. Then you have to accept few differences in your calculations, because if I'm multiplying this with 0.00001, it will be a very minimal value over here. And if I'm multiplying it with for 3 digits only with 0.001, then the value will increase definitely, right? तो हमने इसको टैक्स रेट को लिमिट किया था 3 digits पे, एंड दे हैव एक्सेप्टेड इट। तो ये एक क्लाइंट डिस्कशंस में आप जाते हो तो आपको सॉल्यूशन प्रपोज करना होता है। आपका सिस्टम क्या है, वो 3 digit में वैल्यूज को एक्सेप्ट करता है। यहाँ पे एक लिमिटेशन था, एसएपी सिस्टम 3 digit में। मेरा डी बटन काम नहीं कर रहा, देखो पूरी कीपैड में कुछ कुछ हो गया, मेरा लैपटॉप एकदम मेज पे से नीचे गिर गया, कैसे कैसे हुआ पता नहीं। तो 3 digits में ये काम करता है एसएपी सिस्टम। हमारा एसएपी, अच्छा सीपीए करेगा, सीपीए को आप 50 डिजिट 2000 डिजिट तो चलेगा, बट एसएपी सिस्टम इज लिमिटेड सिस्टम, जहाँ पे बहुत सारे रूल्स पहले से डिफाइंड है, वो एक्सेप्ट नहीं करता है वैल्यूज, राइट। एस4 हाना में, एसएपी में बीबी कॉन्फ़िगरेशन है, वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जो उसमें पहले से डाला हुआ है एक मेथड, वो उसी को एक्सेप्ट करता है, उसके अलावा वो कोई मेथड दूसरा नहीं देखता, राइट। Coming back to this, we are creating one new interface, integration for message mapping, editor, and gather practices, right. Standard description, so yes, I've added करना, मैं ये just I'm running up. Okay. Yeah, integration. App. ठीक है, स्टार्ट पे टाइमर डाल देंगे हम लोग, ये चेंज कर लेना। यहाँ पे मैं कंटेंट मॉडिफायर लेके जल्दी से आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ आगे। कंटेंट मॉडिफायर में मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ इनपुट पेलोड। ओके, इनपुट पेलोड विल बी मैसेज बॉडी कॉन्स्टेंटली सेट करेंगे। सो ये मैं आपको शेयर करने की बजाय यहाँ पे डाल देता हूँ, तो आपको ये मिल जाएगा वहाँ पे आपके सिस्टम में, ठीक है। अप टू अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट से ही कॉपी किया, और अप टू अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स ठीक है, पेस्ट कर दिया, राइट। You see the top node accounting documents, right? Then it will move up from here. अब आपको splitter use करना है। So how splitter works, you know about this? ये मतलब वो
आप जो कंडीशन दे दोगे वो हिसाब से हर रिकॉर्ड को वो एक एक करके भेजेगा। Right. Right here, splitter. So we have different type of splitters over here. First of all, we have general splitter, which is most frequently used, and it has just simple conditions. अरे ये मुड़ गया, देखो इसी स्क्रीन मुड़ गया मेरा, ओपन हो गया पूरा खुल गया। स्क्रीन पे गिर गया क्या लैपटॉप आपका सीधा फ्लैट? हाँ एकदम नीचे गिर गया वो, बड़ा ही मतलब बैड सिचुएशन नहीं है अभी। आई वाज थिंकिंग कि वो लाइक बाहर ना वो है कूलर है, एंड my son is there, he's playing out, and there was something he put up in the in the cooler window. तो वो उसमें फंस के वो बोल रहा मुझे, आई थॉट दैट लाइक ही पुट his hand in that. तो इट वाज लाइक सडन ब्रेकडाउन कि मैंने देखा कि उसका हाथ उसमें डाल दिया उसने, तो आई थॉट कि वेरी बैड, he is very naughty. He don't know anything, just about 1.5 or 2 years, so he's just learning few things. Right. So I take up the splitter, splitting the paper. So always remember, like, give proper naming conventions. If anyone is also looking at your integration later on after some time, then he can easily understand what it is done in this integration, how it's working, what all functionalities, where the payload is, and what is working up in the integration, right? So after splitting, yeah, splitting conditions need to be given. So where we will be splitting, we have splitting different splitting conditions. So first of all, if I'm like expressing, my expression should be on XPath, or we have different type of expression on line break also. Mostly we are passing the values in XML only. So if we are passing the values in XML or XML payload is good, then we have to use XPath, right? If we are using any CSV or any other format, then we can define the grouping conditions based on the nodes, right? Even it will also define some conditions over here based on the nodes, or you can define one grouping conditions, like where you have to group it up. So based on XPath, what will be the XPath over here? We have accounting documents and documents. Accounting documents and documents. तो मैं आपको दिखाऊं, तो हमने ये पेलोड दिया उसको अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स। तो मेरा पाथ होगा, मुझे अगर डॉक्यूमेंट्स पे मल्टीपल टाइम उसको ब्रेक करना है तो मैं डबल फॉरवर्ड स्लैश दे के भी दे सकता हूँ। व्हाई डबल फॉरवर्ड स्लैश? डबल फॉरवर्ड स्लैश रीड द एग्जैक्ट वैल्यू, it is called absolute path. It is called absolute path with double forward slash. So with this pointer, it will directly go to documents and read out the information, how many documents are there, and then it will split this up and take one by one. And then from here, it will pass the values to next node. If we have somewhere in the later system, in the later architecture here, we have gather. So from gather up till splitting, how it is splitting the payloads, up till here, it will form a like we are forming some path, like root. Then it will split the record, will pass up to gather. Gather will collect that record. Then again it will come back to take up the second record. And if gather is not there, then it will go up to that node where our splitting conditions are ending. Right? Even it is ending on end or it is ending somewhere in between, where if our splitting conditions are ending, it will go up to that point. And it will work with iterations over here. Like we have one iterating splitter also, that has similar functionality, but that has a condition, iterating number conditions, like how many times I need to iterate that. That has one condition for iterating. Yeah, if I need to like drop my iteration at 500 levels or at 500 documents, then chunks of 500 documents will go on the next point. My iterations will work for first time for 500 documents, then it will reach up to, and then again my iteration in splitter will work. It will take 500 another record, and it will pass up to the next point. So simply we have taken general splitter over here, general splitter processing defined for the documents. Even we can give second path also, that is accounting documents and documents.
So this second part, if I'm defining accounting documents and documents, this can be named as relative part, the exact Yeah. part. Accounting documents and documents, right? Relative, I guess I think I'm getting that with your relative or absolute part. Relative or absolute part differences. So you will get it over here clearly. I think I just made it up. It is relative and it is absolute, yes. So this is the absolute part, and which we have defined earlier with documents, that is relative part. Relative Yeah. means just उसने उसको relate कर दिया है, आप वहां पे जाइए और ले लीजिए. Absolute parts are this one, in which we have defined the exact one by one path coming from parent to child or from top node to base level node, right? So now our one by one document will be passed up. We have other conditions also for grouping. If I need to group this document, we have two invoice item IDs, one invoice item ID, and then we have two taxation item IDs. We can group based on that condition also, or we can take one by one and we can see. Later on, we will see this grouping condition, how we can use it, right? We have streaming conditions. If I'm checking this up, this will show me some processes which are going with composite information. Like we are passing accounting documents and a bulk of chunks are coming. So this streaming will show all the chunks in the monitoring variables. If we are giving parallel processing, so like if I'm using batch processing, parallelly, like if it is going from one step to other, then it will go, one data will go up to next step, then this information will be triggered for the next to take the next report. Even first information is on the path only, is on the track going up to end, has not reached up to end, has not reached up to gather point. Even before that only, just it has released my last function or last CPI method, then my splitter has raised one more ring. Like general request, generally splitter, जनरली स्प्लिटर क्या कर रहा, यहाँ से एक पैकेट भेज रहा है, वो पैकेट जाता है या तो गैदर के पास जाता है या फिर एंड के पास जाता है. जब तक वो वहां नहीं पहुंचता तो स्प्लिटर दूसरा पैकेट नहीं उठाता नॉर्मली केस में. इफ वी आर यूजिंग पैरेलल प्रोसेसिंग, उस केस में क्या करेगा, एक पैकेट आएगा, प्रोसेस होगा, उसके नेक्स्ट नोड पे और नेक्स्ट स्टेप पे जैसे ये यहाँ से रिलीज होगा अगले स्टेप के लिए, रिलीज फॉर नेक्स्ट नोड और नेक्स्ट फंक्शन, then immediately second packet will be triggered for the execution. पैरेलल प्रोसेसिंग में आपके पैकेट्स लाइन बाय लाइन जाते रहेंगे, जैसे जैसे आपके सी पे पैलेट फंक्शंस पे आगे डेटा जाता रहेगा. यहाँ पे आफ्टर स्प्लिटिंग इट अप व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज मैसेज मैपिंग. आपने मैसेज मैपिंग यूज किया है, जस्ट सीन समवेयर, जस्ट इफ नॉट किया क्या मैसेज मैपिंग यूज किया, जस्ट इफ नॉट देन वी विल सी. मैसेज मैपिंग में मैं आपको जब भी ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि ये बड़ा टॉपिक भी रहेगा और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए. मैपिंग द इंफॉर्मेशन एंड आई एम नॉट थिंकिंग कि अमित भी इसको मिस करे, तो कल एक बार मैं उससे पूछूंगा वो इफ ही जॉइनिंग देन वी विल सी मैसेज मैपिंग आल्सो इन दैट. एंड आप एक बार ट्राई करो, मैसेज मैपिंग में आपको दो XML एक्सेसरीज लेने हैं, एक्सेसरीज, राइट, यू नो दैट राइट. आपको XSD क्रिएट करना है, लेना है, उसमें डालना है, देन यू हैव टू यूज इट हियर. तो इसमें एक लॉन्ग हमारा एक डिस्कशन भी जाएगा और मैं उसको पूरा समझाऊंगा अच्छे से. तो अमित को भी नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन करने दीजिए. लेट मी सी कि वो क्या कर रहा है अभी. उसको लास्ट वीक जो वर्क दिया था अभी वो भी चेक करना है, उसने किया नहीं. आपका तो देखा मैं बोले थे हो गया, वो अभी चेक करता उसको भी. देन यहाँ पे हमारे पास आफ्टर मैसेज मैपिंग यू कैन यूज गैदर और यू कैन यूज टू शो सम रिजल्ट्स डायरेक्टली. देखो मैसेज मैपिंग से भी आप ये अचीव कर सकते हैं. ये
राइट। मैसेज हम्म, मैपिंग में नहीं है, आपको ग्रूवी लगाना है, एक्सेसएलटी लगाना है, वो भी शो करेंगे हम लोग। और आपको अगर ये नहीं तो यहाँ पे आप क्या लगा सकते हो, ग्रूवी और एक्सेसएलटी दो ऑप्शन है हमारे पास। प्लस आप यहाँ पे राउटर्स और स्प्लिटर्स वगैरह भी यूज, राउटर्स और ये मल्टीकास्टिंग भी यूज कर सकते हैं किसी इन्फॉर्मेशन को राउट करने के लिए, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से, राइट। हम्म, तो जस्ट हैव अ लुक एट दिस, प्रैक्टिस करो इसमें। मुझे ऐसा रिजल्ट चाहिए, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ये सेव नहीं होगा क्योंकि वो मैसेज मैपिंग में हमने कोई मैपिंग वो नहीं दिया है, क्रिएट नहीं हम्म। किया। देखता हूँ वो ये सेव एज वर्जन होता है क्या। ओके, इसको एक बार जाके तुम चेक करना इसको। आपका एनरिचर। और फराज, अगर मतलब आप गैदर नहीं लगाओगे कोई भी मतलब इंटीग्रेशन में, अब वो तो वो एंड पे एंड जाएगा। सिस्टम पे एक एक करके रिकॉर्ड भेजेगा। यहाँ पे स्प्लिटर के केस में एक एक करके भेजेगा क्योंकि आपने गैदर नहीं यूज किया, राइट। आपने ओके ओके। गैदर भी यूज नहीं किया है, आपके बीच में कोई प्रोसेसिंग भी नहीं है। अगर हम लोग इन जनरल सिनेरियो में देखेंगे तो वहाँ पे मल्टीपल प्रोसेसिंग होगी बीच में। हमने तो अभी मैसेज हम्म, मैपिंग के बाद कुछ भी नहीं लगाया, डायरेक्ट एंड है। हम्म। कई सारे सिनेरियोज में वहाँ पे काफी सारी प्रोसेसिंग होगी बीच में। तो ओके वहाँ ओके। पे डाटा आपको एक एक पॉइंट करके दिखेगा। यहाँ पे डायरेक्टली क्या होगा, आपने गैदर नहीं लगाया तो आपको वो डायरेक्टली एंड पे जाके एक एक रिकॉर्ड दिखेंगे वन बाय वन। आप एक बार टेस्ट करना उसको, वन बाय वन रिकॉर्ड्स दिखेंगे आपको। ओके ओके। आपने ओरिजिनल पेलोड लिया यहाँ से, ठीक है, कैट का ओरिजिनल पेलोड आपका इसमें आ गया। ठीक है, आपने कंटेंट एनरिचर यूज किया, का दूसरा आपका यहाँ पे एनहेंस्ड पेलोड आ गया, राइट। हम्म, कंटेंट एनरिचर में आपने क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया, एक्सेप्ट गुड, ये अच्छा है। ठीक है, ये खाली ऐड किया है, डिप्लॉय किया हुआ है। हाँ डिप्लॉय किया हुआ है। रिजल्ट देखते हैं। लैपटॉप टूट गया, ये अच्छा है, टूटा नहीं। थैंक गॉड। टूट जाता तो फिर मेरा और खर्चा बढ़ जाता है। सॉरी। ये ऑफिस का होगा ना आपका? नहीं नहीं, ऑफिस का नहीं है, मैं पर्सनल सिस्टम। गुड। इट केम अप लाइक अबाउट 1.2 lakhs। डिप्लॉय कर हो गया, राइट ना। अब वो मैंने पोस्टमैन से किया है कनेक्ट, तो मैं इधर पोस्टमैन पे रन कर देता हूँ एक बार। हाँ करो, कोई नहीं। ये गुड है यार, ये तो मस्त है, जल्दी से करें। आई वाज थिंकिंग कि आपने डाटा यहीं पे सेट किया, बट इट्स नॉट। राइट, आप वहाँ से ट्रिगर कर रहे हो तो इट्स ऑल्सो गुड। यहाँ पे मल्टीपल लर्निंग्स होगी। फिर वो अमित को भी साथ में लेके दिखाओ कुछ, ही विल ऑल्सो लर्न। थिंकिंग कि वो अरे उनको प्रैक्टिस मैंने नहीं कर रहा है मैसेज इसकी वजह किया था से। एक बार, बट उनका फिर कुछ रिप्लाई नहीं आया। शायद हो सकता है वो बिजी होगी, क्योंकि यार उसका छूट जाएगा फिर इट विल बी लाइक वो वो है, वो हो जाएगा वो कि यार इसके करण ने सीखे, मैंने नहीं सीखा, ऐसा कुछ। इवन यू नो, आपको पहले से ही आता है ना। हम्म, फिगर कर ले। मैं आपको ये भी शेयर करता हूँ रिजल्ट्स कैसा चाहिए, ठीक है। हम्म। हाँ मैं एक ट्रिगर कर दिया पोस्टमैन से। अभी आपने
3 अलग-अलग डेटा भेजे? हाँ, वो 3 बार भेज दिए। अच्छा, ठीक है। अरे आपने यहाँ पे कुछ नहीं लगाया क्या ये? आप वो टॉप 10 रिकॉर्ड्स ही लीजिए, इधर से भी टॉप 10 लेना, इधर से भी टॉप 10 लेना, ठीक है? ओके, ओके। काफ़ी बड़ा पेलोड है तो उसको फिर देखने में दिक्कत रहती है। पर पर्सनल पर्सन आईडी एक्सटर्नल और यूजर आईडी यहाँ से मिलेगा, ठीक है? ये दोनों मैच करेगा तो उस पर हो जाएगा, ठीक है? एक बार टॉप 10 रिकॉर्ड्स लेके रिजल्ट आ जाएगा, मोस्टली ये वर्क करेगा इन। तो कंबाइन का तो बेसिक है, सिंपल है, वो जस्ट कंबाइन कर देता है, एनरिच का ये वाला, ठीक है? आई थिंक इट्स गुड, ये भी क्लियर है। फिर आई थिंक अगर आप लोग कल क्लास लिए तो कुछ पॉइंट्स कवर करके नेक्स्ट वीक में एक दो क्लास में और कवर करके देन वी कैन स्विच ऑन सम प्रोजेक्ट्स, राइट? हाँ। What do you say? We have Groovy script, XSLT, and message mapping, and we have a few other topics also. Like I was thinking about this because we don't have any servers with us. So cloud connectors, I will just teach you with the theory parts. But if in future you are getting some servers from the client side and they are saying yes, we have servers also, then you don't have to worry about this. You just need to go to documents, open the cloud connector instances, and then you can just do some configurations. Cloud connector just required some configurations in CPL. यहाँ पे connectivity में है ना, we have this connectivity parts. So यहाँ पे just if you are downloading some details from here, those will go from trusts. We have trusts over here, trust configurations, we have roles also. We need to add those. Then in the cloud connector system, we have to add those configurations. Then our cloud connector system, ये हम लोग ये user use करते हैं ऐसे. Then in our cloud connector point over here, we will get one connection. यहाँ पे अभी तो कुछ कनेक्शन भी नहीं, वह यहाँ पे फिर एक कनेक्शन आएगा, उसमें सारी डिटेल्स शो होगी। Then there we can add HTTP or JDBC or we can add non-SAP connections also. वो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे तो यहाँ पे हो सकते हैं। एक रियल टाइम सिस्टम मेरे पास है, उससे भी शोकेस कर सकते हैं, राइट? ओके, तो हम लोग नेक्स्ट 1 or 2 weeks we can start on the projects then. कल फिर आप जल्दी क्लास लेने वाले हो क्या? I will just ping you up if it is, or if it is not, then just I need to connect with Kabir also what he is planning to do. ओके, ओके। It's a holiday or not. Monday it is for me, but it's not putting up Monday. Let's see. I will. Let me just take up Karima also. I don't know where is Amit. It should join the call in my sense. Okay, Karen. Then I think it's good. फर्स्ट रिकॉर्डिंग बंद कर दो ना। हाँ, रिकॉर्ड बंद करो।